Auzubillahminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. My name is Noman and welcome to another video. इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को FBR के टैक्सेस के हवाले से अपडेट दूंगा और अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि जो नए टैक्सेस FBR ने प्रॉपर्टी पे इम्पोज किए हैं इसका जो है मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन लोगों को इससे फ़ायदा है और किन लोगों को जो है इसमें नुकसान होगा। क्योंकि जब भी टैक्सेस लगते हैं तो इसमें जो है दोनों फैक्टर्स जो है सामने आ जाते हैं। एक तो ये जब मार्केट नीचे आती है, जाहिर सी बात है प्लॉट की प्राइसेस नीचे आती हैं तो जिन लोगों का बजट कम है, जाहिर सी बात है अगर प्लॉट इस टाइम 3.5 करोड़ रुपए का फेज 7 में, तो वो मार्केट में जब टैक्सेस लगते हैं तो इवेंचुअली मार्केट का जो रेट है वो नीचे आ जाता है, जैसा कि आपने पिछले सालों में देखा है। तो जो प्लॉट की प्राइस है वो 10-15-20 लाख रुपया या लेट्स सपोज 50 लाख रुपया नीचे आ गई है। तो जिन लोगों का बजट कम है वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उन्हें ये इवेंचुअली फ़ायदा होगा क्योंकि वो 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके जो 3.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी है वो उसे 3 करोड़ रुपए में, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो है उसे परचेज कर सकते हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्हें इसका फ़ायदा होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली प्लॉट परचेज किए हैं और जब इस तरह की न्यूज़ मार्केट में सामने आती है तो आजकल जो मार्केट के हालात हैं, वैसे भी DHA में इलेक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से एज सच मार्केट में काम तो नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली जो ये टैक्सेस हैं इसकी वजह से आप कह सकते हैं एक मार्केट में जो है थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हुई है और एकदम जो है थोड़ा सा पैनिक जो है इन टैक्सेस ने क्रिएट किया है। क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं ये डबल नहीं किए गए बल्कि ट्रिपल भी नहीं, ये 4 टाइम से भी ज़्यादा इन्होंने जो है इंक्रीज कर दी। मतलब कि आप कह सकते हैं DHA फेज 9 प्रिज्म में जो है 67 लाख था FBR का टैक्स, जो कि अब 3 करोड़ 75 लाख रुपए के राउंड हो गया। तो अगर डबल कर देते फिर भी समझ आता था, अगर आप कहते हैं 1.5 करोड़ रुपया कर देते, 2 करोड़ कर देते तो फिर भी एक आप कह सकते हैं जस्टिफाई थी। लेकिन जो है 3.5 करोड़ रुपये, 3.25 करोड़ रुपये किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या सोच के टैक्सेस लगाए हैं। लेकिन जो इसका इफेक्ट है ये दोनों अब अगर देखें जब मार्केट नीचे जाती है तब भी मार्केट में काम होता है। मेरा ख्याल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब मार्केट ऊपर गई है तब भी लोगों ने पैसे कमाए, अब नीचे जाएगी इसका ये फ़ायदा होगा नीचे जाने का उन लोगों को जो लोग प्लॉट इस टाइम देख रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। तो वो अगर मार्केट नीचे जाती है, अभी तो मार्केट की जो कंडीशन है वो स्टेबल है, तो वो ईजिली प्लॉट परचेज कर लेते हैं, कंफर्म प्लॉट मिल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली प्लॉट परचेज किए, जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ, उन्हें थोड़ा सा मसला होगा, बिल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और जिन लोगों ने ऐसे 2 साल पहले परचेज किए उन्हें भी ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी 1-2 क्लाइंट से भी बात हुई है, उनका भी यही रद्द-ए-अमल था कि यार मैंने 1.5-2 करोड़ रुपये कमा लिए एक प्लॉट में, तो मैं 10-15 लाख रुपये घाटा भी खा लूँगा तो मुझे कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं हर बंदे ने जिसने भी प्लॉट परचेज किया है उसे जो है आप कह सकते हैं अच्छा गेन मिल गया है और हर बंदा इस टाइम जो है 25 से 50 लाख रुपये मिनिमम जो है प्लस में है। तो लोगों को इतना इफेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो परचेजर है उसकी परचेजिंग पावर में मेरे ख्याल से इजाफा होगा। लेकिन अभी जो ये टैक्सेस हैं ये बेसिकली अभी DHA की जो एसोसिएशन है वो उस पर वर्क कर रही है। आज इस्लामाबाद में जो बेसिकली हमारी जो ऑल ओवर पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। मेरे ख्याल से अभी जो है हमें 1 हफ्ते से 10 दिन रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअल जो है चीज़ें उसे हमें समझने में थोड़ी जो है टाइम लगेगा। DHA ने ट्रांसफ़र्स भी रोक दी थी वक्ती तौर पे, लेकिन अब जो है अंडरटेकिंग के साथ ट्रांसफ़र्स वगैरह भी हो रही हैं, मतलब कि काम जो है अपनी रूटीन में जिन लोगों की डील्स थी वो आ चुका है। लेकिन एकदम इन्होंने इतने टैक्सेस बढ़ाने की वजह से जो लोग अभी जिन लोगों की डील अंडर प्रोसेस हैं और जो लोग अभी आप कह सकते हैं जिनकी डील्स वगैरह अभी ट्रांसफ़र होनी है, डील्स डन हुई हुई हैं, बयाने वगैरह हुए हुए हैं, तो वो ट्रांसफ़र में उन्हें थोड़ा सा पैनिक जो है क्रिएट हो रहा है। उनमें जिन लोगों ने टैक्सेस जमा करवा दी हैं अब अंडरटेकिंग लग रही है, तो ये भी हतमी फैसला मेरे ख्याल से नहीं है, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और ये जो है वक्त के साथ ये जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं ये आप कह सकते हैं एक आउट ऑफ दी वे तरीके से इन्होंने इम्पोज किए हैं। और जो टैक्सेस की आप अमाउंट देखें, जैसा कि मैं प्रीतम का आपको बता चुका हूँ कि 67 लाख से 3 करोड़ 75 लाख तक ये ले गए। 67 से 3 करोड़ रुपए का फिगर समझ नहीं आता, DC रेट एकदम इन्होंने 3 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी समझने में मार्केट में, क्योंकि अभी एक आप कह सकते हैं कुछ घंटे ही हुए हैं या कह सकते हैं 2-3 दिन पहले ही ये इन्होंने अनाउंस किया है
और पेज जिस पे इन्होंने टैक्सी लगाए हैं वो पेज भी मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो यहाँ जो है मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।